हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी तैयारी होती है यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, और साथ में मैं यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कराती हूँ। तो अगर आप लोग एजुकेशन विषय से यहाँ पर पीजीटी की या नेट एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। एजुकेशन की तैयारी मैं पूरी कराऊंगी, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट 51 के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 30 नंबर के सवाल बनते हैं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर देखिए, करेंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और पीडीएफ मैं तैयार करके जैसे भी जितनी भी जल्दी पॉसिबल होगा वो आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं बीच बीच में कि पीडीएफ दे दीजिए, तो देखिए तैयार करने में टाइम लगता है, लेकिन मैं दूंगी, मैं क्या करूँगी रख के, है ना, तो मैं आपको दे दूँगी, आपको रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो लेटेस्ट न्यूज़। देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान समय में जो प्रमुख घटनाएं क्या हैं, इसमें देखिए जाकिर हुसैन जी की अभी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, जाकिर हुसैन जी की मृत्यु का कारण क्या था, घटना कब हुई है। तो ये अभी 15 दिसंबर की ये घटना है। जाकिर हुसैन जी तबला वादक थे, देख रहे हैं, आपको याद होगा एक ऐड आता था विज्ञापन वाह ताज करके, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, तो जाकिर हुसैन को कौन कौन से सम्मान मिले जो उनके कैरियर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जाकिर हुसैन जी क्या थे। ये तबला वादक थे और इन्होंने इनकी जो मृत्यु हुई 15 दिसंबर को, इनकी मृत्यु इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसके कारण हुई थी, ठीक है। ये एक तबला वादक थे और इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। यहाँ पर पद्म विभूषण और 4 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता ये रहे हैं, और मतलब 4 ग्रैमी पुरस्कार इनको मिले हैं, जो कि इसी साल मतलब 2024 की शुरुआत में 66वें पुरस्कार समारोह में मिले, ठीक है। तो 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। और देखिए क्या क्या चीज़ें, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले। तो 1988 में जाकिर हुसैन जी को पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ खास खबरें हैं, ठीक है, इनसे संबंधित है। आप इनका ये चित्र याद रखेंगे तो चीज़ें याद आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये भी नवंबर की घटना है। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा जी का नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लोक नृत्य, कथक नृत्य, लोक गायन या ठुमरी। तो ये लोक गायन से संबंधित थी, ठीक है। इन्होंने छठ पूजा के लिए बहुत सारे गाने गाए थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इनको बिहार कोकिला के नाम से ये विख्यात थी, ठीक है। तो इनका जो नाम है, ये अदर नेम में आपको ऐसे पूछा जा सकता है, तो बिहार कोकिला के नाम से विख्यात हैं। और जो गायिका शारदा सिन्हा है, इनका 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया था। इनको रक्त कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर हुआ था, ठीक है। शारदा सिन्हा ने 1980 में आकाशवाणी और दूरदर्शन से अपने संगीत कैरियर की शुरुआत की थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सबसे जो ज़्यादा खास बात है इनके बारे में, इन्होंने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले लोकप्रिय छठ पूजा को आप लोग जानते होंगे, इसके लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और इन्होंने इसी के लिए बहुत सारे गाने भी गाए थे। इनकी जो लोकप्रियता थी, भोजपुरी, मैथिली, मगही और हिंदी सहित कई भाषाओं में गाए इन्होंने गाने अपने जो है रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। और बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने मैंने प्यार किया और गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 इसमें, ठीक है। तो ये इनकी बॉलीवुड की फिल्में थी, जो चर्चित फिल्में थी, और वैसे इनको छठ पूजा के गानों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शारदा सिन्हा जी का। थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन बने। नेक्स्ट आप देखो, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है। ये गूगल इंडिया की सीईओ हैं, गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर हैं, गूगल के ग्लोबल हेड या गूगल क्लाउड की निदेशक, है ना। तो ये गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त हुई हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो है
प्रीति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। लोबाना के पास टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है, इसलिए इनको प्रमुख लीडर के रूप में यहाँ पर स्थापित किया है। ठीक है, तो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में प्रीति लोबाना जी हैं। नेक्स्ट आप देखो, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, दिसंबर 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शमी सिल्वा। और इसके पहले मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के बारे में बताया था। अगर आपको याद होगा तो पर्सनैलिटी जब हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था तो उसमें आपको जय शाह जी के बारे में भी बताया था। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस समझ लीजिए। शमी सिल्वा जो है, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो जय शाह का स्थान लेंगे जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये आपके दिसंबर की घटना है। तो इस तरह से सिल्वा इससे पहले एसीसी के वित्त और विपणन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये जो है फर्क समझ लीजिएगा कि ये एशियाई क्रिकेट परिषद के हैं यहाँ पर शमी सिल्वा, और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वो जय शाह। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ा फर्क रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, मिलती जुलती हैं तो फिर एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, तो इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से। अब नेक्स्ट आप देखो, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये राहुल नार्वेकर जी को, है ना। तो ये पर्सनैलिटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं खाली पर्सनैलिटी की बात ना करते हुए करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। और एक वीडियो में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा फिर प्लस उनके डिटेल, तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, काफ़ी बोरिंग सी हो जाती है वीडियो, है ना। तो इसलिए मैं 10 क्वेश्चन और उनके साथ जो भी डिटेल है उनसे संबंधित वो यहाँ पर ले लेती हूँ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये जो है इन्होंने जोधपुर में किया है। जोधपुर में यहाँ पर जोधपुर में मतलब जो वल्लभ भाई पटेल है ना, इन्होंने भारत के एकीकरण में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आयोजन हुआ था ये जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट आप देखो, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक अपने आप कर दिया करिए, क्योंकि ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके उसमें देखिए। यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा बात कर लूँ। यहाँ पर देखिए जो आपके सिलेबस में है ना, उसमें लिखा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं। तो अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मेंशन नहीं है, जैसे कि पर्सनैलिटी। इसमें अब आपको चर्चित व्यक्तित्व में आपको जो भी अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियाँ, फिर डेथ हुई है या कुछ ऐसी जो भी मतलब पहले महिला अध्यक्ष के रूप में, पहले महिला राष्ट्रपति, इस तरह से जो भी कुछ खास वर्ड्स को, कीवर्ड्स को लेके जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। साथ में आपके प्रमुख पुरस्कार, युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास, ये सारी चीज़ें आती हैं, और अवार्ड्स, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। मतलब इसमें संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। इसके अलावा जैसे G20 हुआ था, है ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जानने लायक हैं। तो करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन मैं आपको जीएस पूरा ही करवा दूंगी। ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हाँ, थोड़ा सा वीडियो देने में देर हो जाती है, मतलब अगर मैं 1-2 दिन लेट हो जाती हूँ तो इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, लेकिन जो भी दूंगी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे कंटेंट के साथ दूंगी वीडियोस। ठीक है, मैं ऐसे वैसे कुछ भी नहीं बना के देती हूँ, जो भी होगा आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है? अब देखिए आईएसए से सवाल बहुत बनते हैं, और क्योंकि ये 2026 तक की घटना है ना, तो ये करंट अफेयर्स आपके अदर एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए भारत और फ्रांस, इनको अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यहाँ पर भारत और फ्रांस ने आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, यूजीसी नेट में भी काफ़ी सवाल यहाँ से बनते हैं। असेंबली की अध्यक्षता और सह अध्यक्षता में यहाँ पर भारत और फ्रांस ने अपना जो है वो बनाए रखा है, अपनी प्रेजेंटेशन बनाए रखी है। और इसमें ये जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में 7वें सत्र में 2024 से 2026 तक की अवधि के लिए इनको नामित किया गया है अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ था आयोजन? नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में 7वें सत्र का जो आयोजन हो रहा था, तो इसमें 2024 से 2026 के लिए भारत और फ्रांस को अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आईएसए के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
यहाँ पर 120 प्लस मतलब इससे अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है, जिसमें से कौन से सनशाइन देश हैं, अधिकांश धूप वाले देश हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। तो ये सनशाइन कंट्रीज हैं जो कि आपके कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रयास है और मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस 2015 बैठक में अपनी बैठक के दौरान इसका प्रस्ताव रखा था। तो जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं यहाँ से भी पूछा जाता है और इसकी जो स्थापना 2017 में हुई थी। ठीक है। 2018 को पहला सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक। उसके बाद देखिए जो ISA है एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इन पर, जीवाश्म ईंधन पर विश्व की निर्भरता को कम करना और सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। तो ये इसका मुख्य है और मुख्यालय क्या है, गुरुग्राम हरियाणा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें करंट से संबंधित पढ़ते हैं तो स्टैटिक जीको को भी जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई? तो ये थे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इन्होंने जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और जो 50वें थे वो कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है। इन्होंने इनका स्थान दिया है। तो 51 में आपके कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना और इससे पहले थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी जो कि अब रिटायर हो गए हैं और उन्हीं का स्थान संजीव खन्ना जी ने लिया है। ठीक है। तो चंद्रचूड़ जी 10 नवंबर 2024 को 65 वर्ष की उम्र में इस पद से रिटायर हुए हैं। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है। कहने को ये 9-10 क्वेश्चन है लेकिन इनसे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आज के इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस, और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ से मिलती रहेंगी क्योंकि UGC नेट के साथ साथ मैं UPHSC GS का पोर्शन कवर कराती हूँ और साथ में एजुकेशन की भी जो है वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दे रही हूँ, कोई भी इसका शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।